इन साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, एक तो पॉलिटी को चला रहे हैं, डेली रात को वीडियो अपलोड हो जाता है। एक ज्योग्राफी को चला रहे हैं। हम लोग का टारगेट है 15 से 20 दिन में दोनों नोट्स को अच्छा से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, पॉलिटी का भी हो जाएगा, ज्योग्राफी का भी। उसके बाद हिस्ट्री देखेंगे और एक और साइंस का सब्जेक्ट ले लेंगे। ऐसे कर कर के पूरे पूरे के पूरे जितने भी जीएस का पोर्शन है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ज्ञान बिंदु का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 2 है। इससे पहले 1 चैप्टर हम डाल चुके हैं। इसमें देखिए भारत की भूगर्भिक संरचना है। हम लोग जो सब्जेक्टिव करते हैं उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव करने से क्या होगा कि पूरे पूरे के पूरे चैप्टर पे हम लोग का कमांड हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प मिले। पेंजिया और पेंथालासा आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पेंजिया और पेंथालासा थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड चीज़ है। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व विश्व के सभी महादेश अर्थात सभी स्थलखंड आपस में एक दूसरे के साथ सटे हुए थे। मतलब आज आप जो देखते हैं कि अमेरिका यहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका यहाँ है, दक्षिणी यहाँ पर है, अफ्रीका यहाँ पर है, रूस यहाँ पर है, एशिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ऐसे नहीं था। पहले क्या था कि ये जो आप देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये पिक में जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये बीच वाला जो है पेंजिया है और ये साइड वाला क्या है? पेंथालासा है। ठीक है, एक दूसरे से सटे हुए थे। इस स्थलखंड को अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया नाम दिया। स्थलखंड मतलब जो भूमि वाला भाग है जिस पे अभी रहते हैं हम लोग, उसको क्या नाम दिया? पेंजिया। ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं इसका नाम क्या दिया गया? पेंजिया। और कौन दिया? अल्फ्रेड वेगनर। एक वैज्ञानिक का नाम है, हमेशा पूछा जाता है पेंजिया और पेंथालासा से जुड़े हुए वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो वेगनर। पेंजिया के चारों तरफ जलीय सागरीय महासागरीय भाग था, उसे पेंथालासा कहा गया। अब ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, ये वाला ये पानी था। पानी के बीचों बीच में एक भाग स्थलखंड था जो पेंजिया था। समझ में आ गया? क्लियर एकदम से। चलिए आगे क्या हुआ। भू भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारा लैंड, लॉरेंसिया एवं गोंडवाना लैंड के विभाजन से हुआ। अब देखिए पेंजिया का विभाजन कैसे हुआ वो हम लोग देखते हैं। अंगारा लैंड, लॉरेंसिया यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड। और गोंडवाना लैंड में प्रायद्वीप भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर। कहने का मतलब इसका ये हुआ कि दो भागों में ये टूट गया। मान लीजिए कि एक विस्फोट हुआ जो दो भागों में क्या हुआ, पेंजिया पेंथालासा सब फैल गया एकदम। तो एक एक भाग बना गोंडवाना लैंड, एक बना अंगारा लैंड। ठीक है, ये वाला भाग दो भागों में टूट गया। तो ये वाला भाग जहाँ पे गया, ये गोंडवाना लैंड आया। गोंडवाना लैंड के अंदर में क्या क्या आया? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप क्यों बोला जाता है? तीन बगल से पानी से घिरा हुआ रहे। तो भारत का जो क्षेत्र, हमारा जो भारत है वो क्या है? एक तरह से प्रायद्वीपीय भारत है। अफ्रीका, अफ्रीका भी देखते हैं यहाँ पर बीच में है। ऑस्ट्रेलिया नीचे में है। दक्षिण अमेरिका ऊपर वाला भाग, ये नीचे वाला भाग। अंटार्कटिका और मेडागास्कर, ये सब किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, ये इसके सजा देता है ऐसे करके क्वेश्चन। कहता है इसमें गोंडवाना लैंड कौन सा है या अंगारा लैंड कौन सा है, याद रखिएगा। यूरोप वगैरह, एशिया के कुछ भाग और अमेरिका वगैरह, ये सब क्या है? अंगारा लैंड का। ठीक है, भारत के भूगर्भिक संरचनाओं का समय एवं मापक्रम। समय के विभिन्न कालखंडों के गोंडवाना लैंड विभाजन तथा उसके भाग उत्तर प्रवाह कारण भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाले चट्टानों की प्रकृति तथा उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को तीन स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया। भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया? तीन स्पष्ट भागों में। क्या क्या? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। भारत जो हम लोग देखते हैं, भारत का नक्शा ऐसे करके देखते हैं तो दक्षिण का, दक्षिण क्या हो जाएगा? दक्षिण यहाँ से हो जाएगा। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार,
उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर जो भारत में उत्तर में जो हिमालय वाला क्षेत्र है ऊपर से विशाल पर्वतमाला, और उत्तर का विशाल मैदान, मतलब मैदान जो है जैसे कि पंजाब से लेकर के बिहार वगैरह में जो नदियां बहती हैं वो मैदान का भाग है सबसे ज़्यादा, उसको कहा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं दक्षिण का क्या क्या बोला गया, आप लोग समझ लीजिए, हम आपको मैप के थ्रू थोड़ा बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला बोला गया दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये सब जो पठार है दक्कन का पठार ये सब दक्षिण का हो जाएगा। उसके बाद उत्तर का पर्वतमाला, ये पर्वतमाला हो जाएगा। और उसके बाद विशाल मैदान, मैदान क्या हो जाएगा, ये सब वाला भाग हो जाएगा, मैदान वाला भाग हो जाएगा, ठीक है। पहले पढ़ते हैं हम लोग दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। प्री कैम्ब्रियन काल में के बाद यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा। आर्कियन युग के आग्नेय चट्टान से निर्मित है जो कि नीस व शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के लिए क्रम मिलते हैं। पहला क्या क्रम है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। क्या बोला गया है कि ये गोंडवाना लैंड की भाग है, प्री कैम्ब्रियन काल की है। यहाँ पे बहुत सारे समय के अनुसार मिलता है कि कौन सा काल का कौन सा चट्टान यहाँ पर उपस्थित है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है, यह प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टान है जो नीस एवं शिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। यह बुंदेलखंड नीस एवं बेल्लारी नीस इसमें सबसे प्राचीन है। बंगाल नीस और नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। नीस चट्टानों का उदाहरण है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये जो आपका आर्कियन चट्टान है इसमें आपका जीवाश्म नहीं पाया जाता। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है सिर्फ कि किस में जीवाश्म पाया जाता है। तो आर्कियन चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, कहाँ पर है तो नीलगिरी, ठीक है, बंगाल नीस और नीलगिरी के क्षेत्रों में यह पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। धारवार क्रम की चट्टान, यह आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टान है। अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है, इसमें जीवाश्म नहीं है। कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला, अरावली श्रेणियाँ, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्र में चट्टानें मिलती है। भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम की चट्टानों में मिलती है। लौह अयस्क, तांबा, स्वर्ण चट्टानें पाई जाती है। अब देखिए धारवाड़ की चट्टान के बारे में आपसे पूछेगा, भारत में धारवाड़ की चट्टान सबसे अधिक अगर खनिज पाया जाएगा, सोना चांदी लोहा किस में पाया जाएगा, धारवाड़ में पाया जाएगा। इसमें धार होगा, याद रखिएगा, लोहा में धार होगा, लोहा सोना चांदी जिसमें धार होगा उसमें सबसे अधिक पाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। कुरप्पा क्रम की चट्टान, इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ। इस प्रकार यह परतदार चट्टान है जो अपेक्षाकृत कम रूपांतरित है। इसमें भी जीवाश्म का अभाव है। कृष्ण घाटी, नल्ला मलाई पहाड़ी एवं पापाघानी घाटी के निर्माण करती है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिए, ये पूछा भी नहीं जाता है कुरप्पा क्रम की। भिंदवन क्रम की चट्टानें, ये पूछा जाता है भिंदवन क्रम की। कुरप्पा क्रम के चट्टानों के बाद चट्टान निर्मित होती है। इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है। विंदन क्रम के प्रतदार चट्टान का बलुआ पत्थर मिलते हैं। यह चट्टान का एक बड़ा भाग दक्कन में ट्रेप से ढका हुआ है। अब देखिए ये वाला जो बात बता रहा है विंध्वन क्रम की चट्टान, आप याद रखिएगा थोड़ा, ये वाला जो बात है, जैसे मान लीजिए कि ये भारत का क्षेत्र है, जैसे भारत है यह, तो क्या बोला गया, राजस्थान से लेकर विंध्वन की चट्टान यहाँ से गुजरती है, राजस्थान से लेकर के कहाँ तक, बिहार तक, याद रखिए बिहार के सासाराम तक। और क्या जो पाया जाता है प्रमुख रूप से बलुआ पत्थर, बस ये याद रखना बलुआ पत्थर किसका भाग है, विंध्वन चट्टान की भाग है, ठीक है। चलिए गोंडवाना क्रम की चट्टान ऊपरी कार्बोफेरस युग से लेकर के जूरेसिक युग के इस चट्टान का निर्माण अधिक हुआ। यह चट्टान कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। आप याद रखिएगा कोयला सबसे अत्यधिक भारत में कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना लैंड में। भारत का 98% कोयला गोंडवाना लैंड चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। और आपको बताते हैं कुछ पॉइंट, एक मिनट साथियों। गोंडवाना लैंड में पाया जाता है
ये परतदार चट्टानें हैं, इसमें मछलियों की रेंगने वाली जीवों के अवशेष मिलते हैं। दामोदर, महानदी, गोदावरी उसकी सहायक नदियों की चट्टानें में सर्वोत्तम है। सबसे अत्यधिक कोयला कहाँ हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, इस सब क्षेत्रों में पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण गोंडवाना लैंड की बात करते हैं हम लोग भारत में, तो ये वाला बीचों बीच वाला क्षेत्र जो है गोंडवाना लैंड का हो जाएगा। चलिए, दक्कन, दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियन कल्प में हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी केदारी उद्भेदन के लावा का उद्गार हुआ। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। इस क्षेत्र को 600 से 1500 मीटर एवं कहीं कहीं से 3000 मीटर की ऊंचाई तक बेलसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। यह प्रदेश दक्कन ट्रेप कहलाता है। राजमहल ट्रेप का निर्माण इससे इससे भी पहले जुरेसिक कल्प में किया गया था। आप याद रखिएगा, दक्कन ट्रेप में क्या हुआ था? 600 से 1500 में कहीं कहीं से 3000 की मोटाई बेसाल्टिक है। और राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट आपको हम बताए हैं कि गोंडवाना लैंड है, विद्वन की है और धारवाड़ की है। इतना इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है। 2-3 याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान मतलब कौन वाला क्षेत्र की बात बताया जा रहा है, थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। ये वाला भाग, ये जो बीच में जो मैदान निकलती है, मैदान वाला भाग देखते हैं। पंजाब में कृषि होती है, यूपी, बिहार, ये सब जो नदी के किनारा है, दोआब वाला क्षेत्र है। इसका निर्माण क्वाटरी नियोजक महाकल्प के प्लिस्टोनिस एवं हेलोसीन कल्प में हुआ। ये पूछा जाता है कि उत्तर भारत में मैदान का निर्माण किस समय में हुआ था? नियोजोइक महाकल्प या प्लिस्टोसिन एवं होलोसिन, ये याद रखिए, यहाँ से पूछा जाता है। यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। टेथिस भू सन्नति नियंत्रण संकरा का छिछला होने पर हिमालयी एवं दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ। इसके पुराने जलोढ़ बांगर एवं नए को खादर कहते हैं। इसके मैदान भाग को प्राचीन वन प्रदेशों को दब जाने से कोयला एवं पेट्रोलियम का भाग हुआ। अब देखिए, इसमें जो पॉइंट बताया गया है, इसमें पॉइंट क्या बताया गया है हम आपको बताते हैं। कहा गया है कि नवीनतम भूगर्भिक टेथिस भूसागर के सन्नति। देखिए, जैसे ये भारत है अपना, मान लीजिए कि ये भारत है। भारत में क्या हुआ कि इधर से यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे, ये भारत तो खिसकते गया, इधर से आगे बढ़ते गया, और जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे थे तो इसमें दब करके कोयला वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह बन गए। जलोढ़ मिट्टा और नए जलोढ़ और बांगर, और देखिए यहाँ पर दिया गया क्या, इसने पुराने जलोढ़ को बांगर एवं नए को खादर कहा। जैसे एक नदी बहती है यहाँ पर, जैसे गंगा नदी बहती है, ठीक है। यहाँ तक नॉर्मली मान लीजिए पानी रहती है, यहाँ तक नॉर्मली पानी रहती है, लेकिन जब सावन का महीना आता है तो पानी उठ करके यहाँ तक आ जाती है, जैसे यहाँ तक आ जाती है, इधर यहाँ तक चली जाती है। फिर से सावन ख़त्म होती है, ठंड, तो पानी यहाँ तक चल जाती है, फिर से दोनों तरफ से यहाँ चल जाती है। ये वाला क्षेत्र में जो नया मिट्टी आया है उसे क्या कहते हैं? खादर, ठीक है। और ये पुराना मिट्टी जो है, जहाँ तक पानी नहीं आ पाया है यहाँ, उसको कहते हैं क्या? बांगर। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नया मिट्टी जो पानी बढ़ने के साथ लाई जाती है उसे खादर कहते हैं, और पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है साथियों। चलिए, इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं साथियों। इसमें नोट्स में तो इतना ही दिया हुआ था, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? कौन सा हो जाएगा? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन कथन सही है? भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। दक्षिण भाग का अधिकतर चट्टान रूपांतरित है। बात करें तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। इनमें कौन सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है, बोला गया है।
तो सही नहीं है। भारत का तटीय भाग रोकरो मैदान मिलते हैं। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है। हिमालय का पहाड़ी में भारत का सबसे पुराना भूखंड है। मालवा पठार अरावली विंध्याचल के बीच में है। तो 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 नंबर देखते हैं। यहाँ पर 250 मिलियन वर्ष पहले सभी महाद्वीप स्थलखंड के रूप में एकत्रित पेंजिया कहलाता। पेंजिया के चारों तरफ जलीय पेंथालासा कहलाता। पेंजिया शब्द का प्रयोग अल्बर्ट वेगनर ने किया था। एकदम सही बात है। तो क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 1 2 3, तीनों सही है। 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश महादेश के आयरलैंड का लॉरेंसिया का हिस्सा है? कौन सा हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप, आपको हम बोले थे। चलिए गोंडवाना देख लेते हैं। गोंडवाना विखंडन किस युग में स्टार्ट हुआ था? जुरासिक वर्ग में। भारत का रूर प्रदेश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर को कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत कहाँ कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा, वैसा हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ रहे। चट्टानों के विकास के कालानुक्रम है कुटप्पा, विंदन, आर्कियन, धारवाड़। तो ये कब कब हुआ था? ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा आर्कियन, फिर हो जाएगा धारवाड़, फिर हो जाएगा कुटप्पा एवं विंदन। चलिए निम्नलिखित में से चट्टान का जीवाश्म अभाव पाया जाता है। कहाँ पे कम चट्टान पाए जाते हैं? तो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अधिक को क्या हो जाएगा, धारवाड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? कौन सा हो जाएगा मरुस्थल इसमें साथियों? तो ये हो जाएगा सिंधु क्षेत्र। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई? तो 13 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर टेथिस सागर का। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। और 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो 14 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा साथियों, गोंडवाना। भारत में दक्कन पठार के बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। 15 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके मध्य में? बी हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा सी। भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा होता है। गोंडवाना लैंड टूटने के क्रम प्रारंभ हुआ। 18 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जुरासिक युग में। निम्नलिखित में से भारत में कोयला भौगोलिक समूह है, कौन सा हो जाएगा? 19 का सी। गोंडवाना में सबसे अत्यधिक कोयला उत्पन्न होता है। चलिए भारत के उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। ये हो जाएगा उत्तर को। चलिए सूची 1 से 2 को मिलान करने के लिए प्रयोग में की गई। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका, बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1 का 3, ठीक है, 1 का 3, ठीक है। उसके बाद बी का 1, ऐसे करके मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक का निर्माण कब हुआ? तो डी हो जाएगा, सेनोजोइक। चलिए भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः एक विशाल भूखंड भाग है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। साथियों ये रहा 20 से 25 क्वेश्चन था। छोटा सा टॉपिक था, पेंथालासा पेंजिया के बारे में आपको समझना था। भारत का क्षेत्र जो है 3 भागों में, दक्षिण में ये हो गया, मैदान हो गया, हिमालय हो गया, इसके बारे में समझना था। क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर ख़राब लगे, क्या चीज़ में कमी आ रहा है, वो आप कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।